रवां महीने का तीसरा प्रोग्राम लेकर खेल और खिलाड़ी की टीम नाजरीन आपकी खिदमत में हाजिर है। एक खास प्रोग्राम के साथ हम सभी का सलाम कबूल कीजिए होंगे। नाजरीन, पेरिस ओलंपिक्स अपने इख्तिताम को पहुंचे। आज के प्रोग्राम में हम नजर डालेंगे जो खास वहां पर कारकर्दगी जो खिलाड़ियों ने पेश की, जो खास मेडल्स लिए गए और खासकर भारत ने क्या कारकर्दगी दिखाई। वीडियोस की ज़बानी जो है हम फिर एक बार पेरिस ओलंपिक्स को जो है याद करेंगे और ख़ास लम्हात को आपकी खिदमत में फिर पेश करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हस्ब दस्तूर मकामी खेलों की खबरों से। चलते हैं लोकल स्पोर्ट्स के राउंड अप के लिए मेरे साथी फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर की ताज़ा तरीन मुकामी खेलों पर मबनी हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। DFA श्रीनगर के ज़ेर एहतमाम श्रीनगर में जारी ए डिवीजन फुटबॉल लीग के और एक मुकाबले में श्रीनगर स्टार्स ने FC नूरबाग को 2-1 के स्कोर से हराकर मुकाबला जीत लिया। और आज शाम के मुकाबले में रॉयल स्पोर्ट्स FC और रीगल ईदगाह के दरमियान होगा मुकाबला। शिमला में जारी खेलो इंडिया जूडो लीग 2024 के दौरान वादी से ताल्लुक रखने वाली 2 फीमेल खिलाड़ियों ने अलग अलग जोनों में 2 सोने के मेडल जीतकर जम्मू कश्मीर का नाम किया है रोशन। डिस्ट्रिक्ट पूंछ में जारी हैंडबॉल टूर्नामेंट 2024 रंगारंग तकरीब के साथ हुआ मुकम्मल, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले डिफरेंट एज ग्रुप्स के 300 से ज़ायद तलबा व तालिबात ने बढ़ चढ़ कर की शमूलियत। जम्मू कश्मीर साइकिलिंग एसोसिएशन और फौज के बाहमी इश्तराक से बड़गाम से ताल्लुक रखने वाले साइकिलिस्ट बिलाल अहमद डार ने चंद दिन कबल श्रीनगर से लेकर लद्दाख तक साइकिल सफर 17 घंटों और 33 मिनटों में किया मुकम्मल, जिसमें 425 किलोमीटर का सफर बिलाल ने किया तय। DFA पटन के ज़ेर एहतमाम पटन में जारी SNW फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 कुछ असूबी के साथ मुकम्मल। फाइनल में HFC यदीपुर ने चिनार FC इंदरगाम को पेनल्टी शूटआउट में हराकर मुकाबला जीत लिया। माई यूथ माई प्राइड प्रोग्राम के तहत जम्मू में जारी हॉकी टूर्नामेंट कुछ असूबी के साथ मुकम्मल। फाइनल में मर्दों के जुमरे में GNN हॉकी क्लब ने जीत की दर्ज और खवातीन जुमरे में KIC टीम ने सोहारा वॉरियर्स को हराकर फाइनल जीत लिया। महाराष्ट्र में 18 अगस्त से मुनक़द होने वाले कौमी ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2024 में शिरकत करने के लिए जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 22 मेंबरान पर मुश्तमिल दस्ता महाराष्ट्र पहुंच गया, जहां पर ये खिलाड़ी 28 तारीख से अपनी मुहिम का करेंगे आगाज। बड़गाम में जारी वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024-25 हुई अख्ताम पजीर, जिसमें बड़गाम और श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ उम्र के खिलाड़ियों ने जोश के साथ की शिरकत। और डिस्ट्रिक्ट रियासी में गुज़िश्ता कल से हुआ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का शानदार आगाज। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जेके स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम श्रीनगर में जारी फर्स्ट कश्मीर हॉकी टूर्नामेंट 2024 हुआ मुकम्मल। फाइनल में जम्मू कश्मीर पुलिस से वाबस्ता हॉकी टीम ने मुकाबला जीतकर सेहरा अपने सर सजाया। जम्मू कश्मीर के जाने माने मार्शल आर्ट कोच ड्रोन आचार्य अवार्डी कुलदीप हुंडू को सदर हिंद के गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया है। कुलदीप हुंडू बहुत अरसे से यूटी में वुशु को बिलखुसूस और दीगर रिकॉग्नाइज्ड मार्शल आर्ट्स को बिलअमूम तहरीक दे रहे हैं। जेके स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम श्रीनगर के झील डल में 15 अगस्त के खुसूसी मौके पर आबी खेलों से वाबस्ता खिलाड़ियों ने तिरंगा रैली निकाली और मुख्तलिफ प्रोग्रामों से हाजिरीन की दाद हासिल की। नाजरीन, ये था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाजरीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। नाजरीन, ये प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट हो रहा है आपकी खिदमत में DD कश चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से, और आप हमको यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख रहे हैं। और अब नजर डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के इवेंट्स पर इस राउंड अप के साथ। कल नई दिल्ली में वजीर आजम हिंद श्री नरेंद्र मोदी ने की PM's रेजिडेंस पर पेरिस ओलंपिक्स में शिरकत करने वाले भारतीय कंटिजेंट से मुलाकात। PM ने की कई खिलाड़ियों से, खासकर मेडल हासिल करने वाले ओलंपियन से खूब बातचीत। ब्रोंज मेडलिस्ट और हॉकी टीम ने दी PM को हॉकी स्टिक। पेरिस खेलों की क्लोजिंग सेरेमनी पर PR श्रीजेश और मनु भाकर थे भारतीय दस्ते के फ्लैग बेरर्स। 21 साला अमन सहरावत ने भारत को दिलाया था आखिरी लम्हात में एक और ब्रोंज मेडल। भारत के लिए खास बात रही इसमें मनु भाकर के 2 मेडल्स और
नीरज चोपड़ा का सिल्वर मेडल, जो कि उनका था लगातार 2 ओलंपिक्स में दूसरा मेडल। इसके अलावा हॉकी में टीम ने ब्रोंज मेडल हासिल किया 2021 टोक्यो खेलों के बाद। डिस्क्वालीफाइड खातून रेसलर विनीश फोगाट को न मिल सका सिल्वर। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पर स्पोर्ट्स ने नहीं दिया फोगाट के हक में फैसला। 2008 बीजिंग में शूटिंग गोल्ड जीतने वाले अभिनव बिंद्रा को मिला ओलंपिक ऑर्डर का अवार्ड। ओलंपिक्स में कोई मेडल न हासिल होने के बाद भारत के टॉप शटलर्स ने किया BWF जापान ओपन टूर्नामेंट से विड्रॉ। 20 से 25 अगस्त तक खेला जा रहा है जापान ओपन। कई और ममालिक के खिलाड़ियों ने ओलंपिक्स के बाद इस टूर्नामेंट से विड्रॉ किया है। केरला की रांची टीम के हेड कोच पोस्ट के लिए किया ऑस्ट्रेलिया के साबिक फास्ट बॉलर शॉन टेट ने भी अप्लाई। हाल ही में टेट पाकिस्तान के बॉलिंग कोच थे। उधर ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन रिकी पॉन्टिंग ने कहा है सचिन तेंदुलकर का टेस्ट रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं जो रूट। इंग्लैंड के टेस्ट कैप्टन बेन स्टोक्स हो गए हैं अनफिट और बकिया इंग्लिश सीजन में कोई भी क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। बेन स्टोक्स श्रीलंका के खिलाफ अब क़यादत नहीं करेंगे। उधर साबिक इंग्लिश बैटर इयन बेल को श्रीलंका ने इंग्लैंड के टूर के लिए बैटिंग कोच मुकर्रर किया है। स्टार खिलाड़ी एम्बापे की मौजूदगी में रियल मैड्रिड ने यूएफए सुपर कप के फाइनल में अटलांटा के खिलाफ कामयाबी हासिल की। 2-0 से रियल मैड्रिड ने अपोनेंट टीम को हराया। फेडरिको और एम्बापे ने गोल दागे। साल के चौथे ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन के लिए कई जाने पहचाने खिलाड़ियों को दी गई है वाइल्ड कार्ड एंट्री। खवातीन में नाओमी ओसाका और एंड्रीस्कू के अलावा मर्दों में साबिक चैंपियन डोमिनिक थीम और स्टैन वावरिंका को भी हासिल हो गए हैं वाइल्ड कार्ड्स। बांग्लादेश की ए टीम पाकिस्तान के दौरे पर है और ए टीम के खिलाफ खेल रही है इस्लामाबाद में 4 रोजा मैच, जबकि बांग्लादेश की सीनियर टीम पाकिस्तान के खिलाफ 21 अगस्त से रावलपिंडी में शुरू करेगी पहला टेस्ट मैच। 30 तारीख से कराची में दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। उधर वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के दरमियान गयाना में है दूसरा टेस्ट जारी। वेस्टइंडीज की टीम 7 विकेट पर 97 रन बना चुकी है, जबकि साउथ अफ्रीका की टीम टॉस जीतकर जिसने पहले खेलने का फैसला किया था जॉर्ज टाउन टेस्ट में, उसने 160 रन बनाए। और अब नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हम नज़र डालते हैं पेरिस ओलंपिक्स पर। तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं रोशन ख्याल। रोशन, खैर मकदम है आपका इस खुसूसी शुमारे में। तो आपकी नज़र में पेरिस ओलंपिक्स कैसे गए और जो इसकी तारीख है, पेरिस में 1900 में मुनक्किद हुए थे इसी शहर में ओलंपिक्स, और उससे पहले भी कदीम ओलंपिक्स मुनक्किद हुए हैं। तो कैसे देखते हैं ये सफ़र, और पेरिस में दूसरी बार ये ओलंपिक्स अब मुनक्किद हुए 124 साल के बाद। देखिए, ओलंपिक खेल जो है ये एक तहरीक है जो कि इंसानी तारीख का एक दरख्शंदा बाब है और ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। इसकी तारीख जो है 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक तो कदीम ओलंपिक्स होते थे 776 कबल मसीह से 393 ईस्वी तक हुए। ये हुए ओलंपिया में स्टार्ट जी, तो इसी वजह से इनको ओलंपिक्स कहते हैं। जब 776 कबल मसीह में इन खेलों का आगाज़ किया गया तो ग्रीस में मुख्तलिफ रूलर जो थे आपस में लड़ते थे और मुख्तलिफ लोग जो थे एक दूसरी जगह में नहीं जा सकते थे। जहां जाते वहां डाका, उनको लूटपाट का सामना करना पड़ता। लेकिन जब भी ओलंपिक खेल होते तो अमन और शांति का माहौल बना रहता। तो उन दिनों जो विनर होता था, खास तौर पे 3-4 गेम्स में ही पार्टिसिपेट किया जाता था। एक तो एथलेटिक्स और उसके बाद चैरियट रेसिंग, हॉर्स रेसिंग और कुश्ती। जो विनर होता था उसको ये जैतून का ताज देते थे, वो पहनते थे का। जी। उसके बाद उनको इनाम इकराम भी से भी नवाजा जाता था। फिर उसके बाद मैसेडोनिया ने ग्रीस पर हमला किया और थोड़ी सी सूरत हाल इस तरह से बदली कि पहले तो खाली ग्रीक लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे जिनके माँ बाप ग्रीक हों, लेकिन उन्होंने कहा चाहे माँ बाप ग्रीक हो ना हो, लेकिन जो ग्रीक बोलता है वो शामिल हो सकता है इन खेलों में। इब्तिदा में तो सिर्फ मर्दों को इजाज़त थी। फिर उसके बाद 393 ईस्वी में जो रूलर था उसने वहाँ मजहबी मकामात को तहस नहस कर दिया और ओलंपिक खेलों का शिराजा बिखेर दिया। फिर 393 ईस्वी से लेकर 1896 तक कोई खेल नहीं हुए, बंद हुए। 1896 में एक शख्स आया, बैरॉन डी खबरथैन जी, उन्होंने रिवाइव किया। 1896 से अब तक हर 4 साल के बाद ये खेल होते हैं। और जहां तक भारत का ताल्लुक है, भारत एक मुनफरिद कंट्री है जिसने हॉकी में 8 बार गोल्ड मेडल जीता है, सबसे ज्यादा। पहली बार 1928 में, फिर 1932 में, 1936 में, 1948 में, 1952 में, 1956 में, 1964 में और आखिरी बार 1980 में मॉस्को ओलंपिक। अब आपने जो सवाल पूछा था कि पेरिस में 1900 में, दिलचस्प बात यह है कि जो 1900 में पेरिस में मुकाबले हुए थे उनमें क्रिकेट को भी शामिल किया गया था जी। और क्रिकेट में ग्रेट ब्रिटेन ने फ्रांस को हराया था 158 रन से। और अब देखिए 2028 में लॉस एंजलिस में जो मुकाबले होने जा रहे हैं उनमें भी क्रिकेट शामिल किया जाएगा। हॉकी की बात करें तो ध्यानचंद जब 1928, 1932, 1936 में भारत की टीम का हिस्सा थे
तो उन्होंने ये वर्ल्ड कप जीता। ध्यानचंद के बारे में उन दिनों कहा गया कि भाई इनकी हॉकी स्टिक में कुछ मैग्नेट लगा हुआ है, क्योंकि वो हॉकी के जादूगर थे जी। तो उसके बाद एडोल्फ हिटलर के सामने जब ये अपीयर हुए तो मैच से पहले ये फाइनल है 1936 के बर्लिन ओलंपिक का भारत और जर्मनी के दरमियान जी। तो वहां पर इस मैच से पहले चेक किया गया, उनकी स्टिक को देखा गया कहीं मैग्नेट तो ये, तो देखा गया मैग्नेट नहीं था। फिर लोगों को एहसास हुआ कि ये तो हॉकी के जादूगर ये हैं दाईं तरफ जी। वहां पर ध्यानचंद, और उसके बाद इन्होंने, भारत ने ये मैच जीता 8-1 से, और ध्यानचंद ने, मेजर ध्यानचंद ने, जो कि हॉकी के जादूगर कहलाते हैं, इन्होंने इस मैच में 3 गोल डाले। इस तरह भारत ने ये 8-1 से जीता। एडोल्फ हिटलर ने ध्यानचंद को ऑफर किया कि आप जर्मनी के सिटीजन बन जाओ और मैं आपको बहुत मालामाल कर दूंगा, लेकिन ध्यानचंद ने रिफ्यूज नहीं किया माना और वो अपने मुल्क वापस आ गए। पेरिस ओलंपिक्स की बात करते हैं, दूसरी बार मोहब्बत और रोशनियों के शहर में ओलंपिक्स मुनक्किद हुए, तो ज़बरदस्त ओपनिंग सेरेमनी हुई। जो दरिया बहता है पेरिस के बीचों बीच, काफ़ी जो है जोशो खरोश था शायकीन में, और दुनिया भर से लोग पहुंचे, स्टार्स पहुंचे, और ये शानदार ओपनिंग सेरेमनी मुनक्किद हुई दरिया के किनारे। सैन दरिया जो बहता है रोशनियों और मोहब्बत के शहर पेरिस में। मशाल जो है वो लाई गई टोक्यो से, बहुत सारे इलाकों से इस मशाल को लाया जाता है और फिर फ्रांस पहुंचाई गई पेरिस में। इसी मशाल से ये एक रोशन की गई बड़ी सी मशाल, और एक जो हॉट बलून है, हॉट एयर बलून, तो उसको छोड़ दिया गया। और पहला मेडल जो भारत ने जीता शूटिंग में बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। वहां पर अगर आप देखें मनु बाकर ने, भारत के मनु बाकर ने, और मनु बाकर खेल रही थी 10 मीटर एयर पिस्टल में, और इस मौके पे वो बर्तरी हासिल किए हुए थी, सेकंड पोजीशन पे थी, लेकिन आखिरी 2 शॉट्स उनके सही नहीं हुए और इस तरह वो थर्ड पोजीशन लेकर ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने में कामयाब हुई। भारत की पहली खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक्स में जिसने पोडियम तक रसाई हासिल की और ब्रॉन्ज मेडल जीता, और उन्होंने कुल मिलाकर 221.7 पॉइंट हासिल किए। बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया मनु बाकर ने। इसके बाद मनु बाकर फिर मिक्स्ड मुकाबले में खेली, और इनके साथी थे इस बार दूसरे खिलाड़ी सरबजोत ने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उन्होंने पूरी तरह से मनु बाकर का साथ दिया। और देखिए ये खेल जो है इसमें पूरी तरह से तवज्जो की ज़रूरत होती है, कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, फोकस की ज़रूरत होती है। आप देखिए इनका जो दाईं तरफ से आप देखेंगे बिल्कुल उनका शॉट सेंट्रल सर्कल के पास लगा, और इनको 10.2 पॉइंट मिले, जबकि इनके मुखालिफ खिलाड़ी हैं उनको 9 पॉइंट मिले। और इस तरह ये मुकाबला भारत की टीम का ब्रॉन्ज मेडल आया, और ब्रॉन्ज मेडल मिला इनको मिक्स्ड 10 मीटर राइफल में। बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है यहाँ दोनों खिलाड़ियों ने। इस तरह 2 मेडल हो गए भारत के कांसे के, और आगे भी बहुत सारे मेडल्स जीतने की तगोदौ में खिलाड़ी लगे हुए थे। 50 मीटर्स राइफल में जो मुकाबला था इस बार, स्वप्निल कुसाले ने भारत को रिप्रेजेंट किया। कुसाले मुकाबला कर रहे थे 50 मीटर राइफल में। इनके खिलाफ थे कुलिश, जिनके 9.9 पॉइंट आए हैं। देखिए अभी यूक्रेन के खिलाड़ी हैं, 9.9 पॉइंट, और यहां पर कुसाले को 10 पॉइंट मिले और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इनकी परफॉर्मेंस पर सबने दाद दी, और वहां पर जो भारत के मद्दाह थे उन्होंने तालियां बजाकर इनका इस्तकबाल किया, खैर मकदम किया और इनकी हौसला अफजाई की। इनको ब्रॉन्ज मेडल दिया गया, और ये बहुत शानदार कारकर्दगी स्वप्निल ने 50 मीटर राइफल में दिखाई। ये इससे पहले भी 2015 में कुवैत में जीत चुके हैं। 2017 में इन्होंने गोल्ड जीता था नेशनल खास इवेंट जिस पर दुनिया भर की नजरें थी, पूरे एशिया की, खासकर जो भारत और पाकिस्तान के स्पोर्ट्स लवर्स है, इस इवेंट पर नजरें थी। जी, इसमें जो असल में डिफेंडिंग चैंपियन नीरज चोपड़ा का मुकाबला हो रहा था अरशद नदीम से, पाकिस्तान के हैं। अरशद नदीम का पहला रन सही नहीं था, लेकिन दूसरे रन में, दूसरे अटेम्प्ट में इन्होंने बहुत अच्छा थ्रो किया। 92.97 ओलंपिक रिकॉर्ड। ओलंपिक की हिस्ट्री में पिछले 100 साल में इतना लंबा थ्रो किसी खिलाड़ी ने नहीं किया, और ये जो इनका अटेम्प्ट था बहुत शानदार था और क्लीन थ्रो था 92.97 मीटर्स का। और इसके बाद कोशिश की, अब नीरज चोपड़ा के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट था 92.97 को क्रॉस करने का। और नीरज आप जानते हैं कि बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, बहुत ही काम, कंपोज्ड और बहुत आला दर्जे के इंसान भी हैं।
पिछली बार इन्होंने 2021 टोक्यो में गोल्ड मेडल हासिल इन्होंने किया गोल्ड था। मेडल हासिल किया और डिफेंडिंग चैंपियन थे, बहुत अच्छा थ्रो किया, लेकिन इनका जो रनिंग एरिया था थोड़ा सा वो उसको पूरी तरह से मास्टर नहीं कर पाया, और चूंकि इंजर्ड भी थे, पूरी तरह से फिट नहीं थे, इसलिए इनको सिल्वर मेडल मिला। इन्होंने थ्रो किया 89.54 मीटर्स का, और ये दो दोस्त अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा, इनकी माएँ भी दोस्त हैं, ये आपस में भी दोस्त हैं, इन दोनों ने एक दूसरे को बधाई दी। अरशद नदीम फर्स्ट, नीरज चोपड़ा सेकंड। रेसलिंग से भारत को उम्मीद थी मेडल की और फाइनल तक पहुंची थी विनिश फोगाट, ताहम वहां पर जो है बदकिस्मत साबित हुई बाद में। वो यहाँ पर मेंस की रेसलिंग है, मेंस रेसलिंग हो रही थी, अमन और शेरावत यहाँ पे फर्स्ट रेसलिंग मेडल मिला है भारत को पेरिस में 57 किलोग्राम के जुमरे में। यहाँ पर अमन शेरावत ने बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। देखिए ये खिलाड़ी ऐसा है कि जिसने हिम्मत नहीं हारी, इसको चोट भी लगी है, आप देखिए नाक पे थोड़ा सा चोट का निशान है, लेकिन इसने अपना परचम बुलंद किया, बहुत शानदार और जानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया 57 केजी कैटेगरी में। यंगेस्ट मेडलिस्ट हैं, 21 साल के हैं और एक शानदार शुरुआत हुई है करियर की। नेशनल गेम हॉकी पर नजरें मरकूज थी, बड़ा मेडल उम्मीद थी, काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही। ऑस्ट्रेलिया को पहली बार 50 साल बाद ओलंपिक्स में भारत ने हराया और भारत की टीम सेमीफाइनल तक पहुंची थी। देखिए भारत का मुकाबला इसमें था ब्रॉन्ज के लिए स्पेन के साथ जी, और स्पेन ने पहले 0-1 की बढ़तरी हासिल की, ये पेनल्टी स्ट्रोक कन्वर्ट किया वहां पर मार्क मिरेल्स ने, और इस तरह दबाव में आ गई थी भारत की टीम। लेकिन फिर जो कप्तान हैं भारत के, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्ट किया। पहले एक हरमनप्रीत सिंह ने ये पेनल्टी कन्वर्ट की 30वें मिनट में, और उसके बाद दूसरा पेनल्टी कॉर्नर इनको मिला, वो पेनल्टी कॉर्नर भी इन्होंने कन्वर्ट किया। इस तरह भारत को 2-1 की बढ़तरी मिली। ये देखिए दूसरा पेनल्टी कॉर्नर कितनी शानदार तरीके से इन्होंने कन्वर्ट किया। इस तरह इन्होंने 2-1 की बढ़तरी हासिल की स्पेन के खिलाफ, और यही आखिर तक स्कोर रहा। भारत ने ये मुकाबला 2-1 से जीता। और इससे पहले आपको याद होगा भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को हराया था, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, लेकिन वो सेमीफाइनल के लिए जर्मनी से हारे। नजदीकी अगर जर्मनी से नहीं हारे होते तो सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुंच सकते थे। श्रीजेश जो भारत के गोलकीपर हैं, इनकी कारकर्दगी आउटस्टैंडिंग रही और इन्होंने जो परफॉर्मेंस दिखाई है, बहुत साल के बाद किसी गोलकीपर ने वर्ल्ड के इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, और 2 मेडल्स अब इनके पास आ गए, 2021 का टोक्यो मेडल भी है। लेकिन कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स रही, जैसे मीराबाई चानू जो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल हासिल किया था, इन्होंने 114 किलोग्राम उठाने, क्लीन तो सही किया इन्होंने, लेकिन जर्क में बैलेंस नहीं कर पाई। पहले 2 अटेम्प्ट में थोड़ा कम वजन उठाया था, लेकिन इस बार ये कामयाब नहीं हुई। बट इट वाज अ ग्रेट एफर्ट बाय मीराबाई चानू। शी हैज बीन अ वंडरफुल प्लेयर, बट दिस टाइम इट वाज नॉट हर डे। बैडमिंटन में लक्ष्य सेन, उनसे काफी तवक्कुआत वाबस्ता थी और सिंधु के आउट होने से थोड़ा सा मायूस हो गए थे बैडमिंटन शायकीन, लेकिन लक्ष्य सेन ने जिस अंदाज से इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया, ऐसा लग रहा था शायद ब्रॉन्ज मेडल जीत जाएंगे, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल के लिए ये मुकाबला कर रहे थे वहाँ पर अलेक्जेंडर से, जो कि अल्टीमेट विनर रहे। लेकिन यहाँ पर इनके जो मद्दे मुकाबिल थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग इनके लिए साबित हुए, और इस तरह लक्ष्य सेन इतने करीब आकर भी मेडल हासिल नहीं कर पाए। बट वेल प्लेड लक्ष्य सेन, एब्सोल्युटली वंडरफुल परफॉर्मेंस। ये विनिश फोगाट जो पहले भी थोड़ी सी बात हुई थी, काफी डिसअपॉइंटमेंट रहा, काफी नजदीक होकर, कहते हैं कितनी नजदीक लेकिन फिर भी दूर, फाइनल तक पहुंची, एक हरीफ को हराया जिन्हें 80 बाउट्स जीते थे और इनका सिल्वर मेडल ड्यू हो गया था, लेकिन डिस्क्वालीफाई हो गई, 100 ग्राम्स एक्स्ट्रा आ गए वेट में। काफी नजदीक होकर जो है दूर रही विनिश फोगाट, और अब उन्हें रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है डिसअपॉइंट होकर। काफी मायूसी शायकीन में। विनेश ने पहले मैच में वर्ल्ड चैंपियन को हराया जिन्होंने लगातार 82 मैचेस जीते थे, उनको हरा दिया। उसके बाद अगले मैच में भी इन्होंने एशियन चैंपियन को हराया, और इस मैच में इनको सेमीफाइनल में मुकाबला करना पड़ा, और जिस अंदाज से इन्होंने लोपेज के खिलाफ खेला, वो क्यूबा की लोपेज को हराया, सीधा फाइनल में दाखिल हो गई। लेकिन उसके बाद बदकिस्मती से फाइनल से पहले जो इनका वजन किया गया, तो वो वजन 100 ग्राम एक्स्ट्रा निकला, और रूल्स के मुताबिक अगर चैंपियनशिप में किसी भी मौके पर
किसी भी स्टेज पर अगर आपका वजन अपनी कैटेगरी यानी इनका 50 किलोग्राम कैटेगरी था, 50 किलोग्राम 100 ग्राम निकला तो उसकी वजह से डिस्क्वालीफाई हो गई। एथलेटिक्स में अमेरिका का दबदबा रहा, सारे बड़े मेडल अमेरिका ने हासिल किए। एक आधा वहां पर अपसेट हुआ, खवातीन का 100 मीटर जो है सेंट ल्यूसिया की एथलीट ने जीता, लेकिन मेंस 100 मीटर या जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट कोर्स रेसेस थी वो अमेरिका ने जीती। यहाँ देखिए आप लेन नंबर 3 में वहां पर जमैका के टॉमसन है, ये जमैका के टॉमसन है, ये रेस में काफी आगे थे और इनके साथ साथ चल रहे थे वहां नोआ लाइल्स, लेकिन लग रहा था कि वहां पर टॉमसन जीतेंगे। लेकिन जब आप देखेंगे स्लो मोशन में तो 1 सेकंड के 4000वें हिस्से का फर्क था और वहां नोआ लाइल्स उनका सर लाइन से क्रॉस कर चुका था, उसी वजह से उनको ये सबसे नजदीकी गोल्ड मेडल मिला। बिल्कुल। स्विमिंग में भी अमेरिका जो है, जब से माइकल फेल्प्स ने वहां तारीख रखी है 25 इंडिविजुअल गोल्ड की, स्विमिंग में अमेरिका बाजी मार लेता है, चाइना को जो है डोमिनेट करता है। ये 100 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग का मुकाबला देखिए देखते ही बनता है, कितने शानदार तरीके से और कितने माहिराना और प्रोफेशनल अंदाज से स्विमर स्विमिंग कर रहे हैं। 2 लैप्स का 100 मीटर का ये फासला तय करना है इनको और यहाँ टर्न करके फिर दोबारा से सेकंड लैप मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ पर बहुत शानदार मुकाबला था। चाइना के जीपैन और चार्ल्समन वो ऑस्ट्रेलिया के हैं, लेकिन चाइना के खिलाड़ी ने 46.40 से नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया और इनका फिनिश आप देखिए कितने शानदार तरीके से, काफ़ी लीड है इनकी, बाकी खिलाड़ियों से बहुत आगे हैं चाइना के खिलाड़ी। ऑस्ट्रेलिया को दूसरा पॉइंट मिला। इस तरह चाइना ने गोल्ड मेडल हासिल किया 100 मीटर फ्री स्टाइल में। हॉकी में वापसी हुई नीदरलैंड्स की, एक अरसे के बाद नीदरलैंड्स को दोनों मेडल्स हासिल हुए। जर्मनी और नीदरलैंड्स का फाइनल हुआ था और ये डच टीम ऑरेंज शर्ट्स ने गोल्ड मेडल जीता मेंस का, और फिर खवातीन का भी गोल्ड मेडल जो है वो इसी टीम ने जीता। काफ़ी डोमिनेट किया था एक अरसे से हॉलैंड ने, नीदरलैंड्स ने हॉकी पर बाकी टीमों को, और अब वापसी की है हॉलैंड ने। बीच में अर्जेंटीना, कभी न्यूजीलैंड, कभी बेल्जियम, लेकिन फिर से ऑरेंज ब्रिगेड जो है वो मेंस हॉकी पर काबू पाते हुए, लेकिन यहाँ भारत की टीम जो है वो ब्रॉन्ज मेडल से इक्तफा करते हुए नेदरलैंड से जर्मनी को 3-1 से हराया शूट आउट के जरिए, और इस तरह नेदरलैंड्स की टीम विनर बन गई, जर्मनी सेकंड और भारत की टीम थर्ड पोजीशन पे ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने में कामयाब रही। और इस तरह से देखा जाए भारत की हॉकी में वापसी आई है बहुत शानदार तरीके से। 44 साल के बाद भारत ने कोई मेडल जीता है 1980 के मॉस्को ओलंपिक के बाद। फुटबॉल भी मुनक्किद होता है, फुटबॉल का इवेंट भी ओलंपिक्स में, और मेंस फुटबॉल का जहां तक सवाल है, इस बार स्पेन का मुकाबला मेजबान फ्रांस की टीम के साथ हुआ, और यहां पर जो गोल किया है गोलकीपर की फुर्ती की वजह से, प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से उन्होंने बॉल अपने लेफ्ट आउट को बढ़ा दी। बाकी तमाम खिलाड़ी जो थे फ्रांस के वो आगे आ चुके थे, लेकिन उन्होंने ये मौका ताड़ा और गोल स्कोर कर दिया। देखिए कैसे थ्रो किया, एक खिलाड़ी उन्होंने देखा, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं स्पेन के खिलाड़ी, और उन्होंने यहां पर गोलकीपर को बीट किया। इस तरह स्पेन ने यह मुकाबला 5-3 से जीता और इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। 32 साल के बाद स्पेन की टीम ने फुटबॉल का ओलंपिक मेडल हासिल किया मेंस इवेंट का। जी बिल्कुल। और सेकंड पोजीशन पर रही फ्रांस की टीम। फ्रांस ने भी होस्ट होते हुए बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 5वें नंबर पर रही मेडल टेबल पर फ्रांस, और तुर्की के शूटर 51 साल जो थे उन्होंने सबके दिल जीत लिए। यूसुफ दायकिच ये आए और इनके बारे में बहुत सारी बातें कही गई। देखिए ना इनके पास कोई स्पेशल इक्विपमेंट है, ना इनके पास वो स्पेक्स हैं, वो लेंसेज हैं, जो कि लेंस बहुत, एक ब्लाइंड करना पड़ता है आपको देखिए, और दूसरे में सेंटर में एक बहुत अच्छा लेंस लगा होता है जो कि सिर्फ टारगेट की तरफ फोकस करके होता है। लेकिन ये सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब हो गए। तो क्लोजिंग सेरेमनी फिर शानदार थी, उसमें वो पार्टिसिपेंट्स भी थे जिनने मेडल्स हासिल किए। On the edge of perfection. We know that the Olympic Games cannot create peace, but the Olympic Games can create a culture of peace that inspires the world. क्लोजिंग सेरेमनी के बाद ये जो ओलंपिक झंडा है वो लाया गया
और वहाँ पर टॉम क्रूज जो हॉलीवुड के स्टार हैं, उन्होंने एक जंप मारकर नीचे उतरे। देखिए कितने शानदार अंदाज से उतरे नीचे स्टेज पे, और वहाँ पर इन्होंने ओलंपिक का फ्लैग हासिल किया। और उसके बाद ये ओलंपिक का फ्लैग हासिल करने के बाद ये सीधा अपनी मोटरसाइकिल पर बैठे, परचम लिया, मोटरसाइकिल पर बैठे, सीधे निकले एक जहाज की तरफ, और जहाज में बैठे इनको जाना था ये फ्लैग लेके लॉस एंजलिस, जहां 2028 में अगले ओलंपिक खेल होने वाले हैं। यहां पर इन्होंने जहाज से छलांग मारी और यहां उतरे। वहां पर एक साइकिलिस्ट इंतजार कर रहा था, उसके पास ये पास ऑन कर दिया और ये साइकिलिस्ट निकला आगे तेजी से बढ़ता हुआ। इन्होंने माइकल जॉर्डन जो कि बहुत बड़े खिलाड़ी हैं बास्केटबॉल के, उनके हवाले ये कर दिया। उन्होंने एक स्केटर के हवाले ये झंडा कर दिया। स्केटर आगे बढ़ता रहा, उसके साथ साथ बहुत सारे खिलाड़ी, और उस मकाम पर पहुंचे लॉस एंजलिस के, जहां तमाशाई इंतजार कर रहे थे। और इस तरह ओलंपिक फ्लैग लॉस एंजलिस दोबारा पहुंच गया, जहां पर 2028 में वर्ल्ड के मुकाबले होंगे। यूएसए फर्स्ट पोजीशन, चाइना सेकंड पोजीशन, जापान थर्ड पोजीशन, ऑस्ट्रेलिया फोर्थ पोजीशन, फ्रांस ने फिफ्थ पोजीशन हासिल की और भारत ने 71वां मकाम हासिल किया। इसमें रोशन भाई एक अजीब बात यह रही, 40-40 गोल्ड, नंबर 1 पर यूएसए, नंबर 2 पर चाइना, लेकिन सिल्वर मेडल्स और ब्रॉन्ज मेडल्स थोड़े से ज्यादा है यूएसए के, तो यूएसए बाजी मार गया। नहीं देखिए, ओलंपिक्स में जब भी मेडल टैली फाइनल होती है उसमें जो ज्यादा गोल्ड मेडल जीतेगा वो पहले पोजीशन, चाहे आपके सपोज ये कर लीजिए कि 40 गोल्ड मेडल जीते होते यूएसए ने और कोई सिल्वर और कोई ब्रॉन्ज नहीं जीता होता। जी जी जी, और दूसरी तब भी जीतते क्योंकि गोल्ड मेडल्स डिसाइड। अब यहां चाइना को बीट किया सिल्वर और ब्रॉन्ज की वजह से, क्योंकि गोल्ड दोनों के बराबर, बिल्कुल सही। तो बहुत शानदार ओलंपिक खेल रहे और ऐसा लगा कि हम एक दूसरी दुनिया में पहुंच गए जो स्टैंडर्ड ओलंपिक्स का है। और सबसे बड़ी बात जो इनके ओलंपिक के जो हेड हैं उन्होंने भी कहा कि हम ओलंपिक से अमन नहीं ला सकते, लेकिन हम ऐसा माहौल ला सकते हैं जो अमन लाने का जरिया बन सकता है। जी। उन्होंने कहा कि पीस, वी कैन नॉट ब्रिंग पीस विद ओलंपिक्स, बट वी कैन क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ पीस, एंड देयरफॉर वी शुड स्प्रेड दिस एटमॉस्फेयर ऑफ पीस। We should continue throughout the year, throughout the decades, throughout the centuries. चलिए रोशन भाई, आज के प्रोग्राम में बहुत अच्छा लगा, ये विजुअल्स हमने फिर से देखे और कुछ बातें हुई ओलंपिक्स की, कुछ तारीख की, ध्यानचंद की बातें हुई। आगे भी बड़े इवेंट्स होंगे, फिर से हम खेल और खिलाड़ी में इसकी बात करेंगे। आपने ओलंपिक्स पर अपना वक्त दिया और बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नाजरीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। ये प्रोग्राम अब से ज़रा देर बाद यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगा, इसकी लिंक वहाँ होगी। उसके अलावा कल सुबह 11:10 पर डीडी कशी चैनल पर ये रिपीट टेलीकास्ट भी होगा। खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम को आज के स्पेशल शो से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।